हेलो दोस्तों, एएसजी बिहार बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज पुनः एक नई ट्रिक वाली वीडियो के साथ आप सबों के सामने आया हूं। आशा करता हूं कि यह ट्रिक वाली वीडियो आप सबों को पसंद आएगी। अब ये ट्रिक वाली वीडियो है जब किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। जब किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसका तो वर्गमूल आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है उसका वर्गमूल निकालने में कठिनाई होती है। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उन्हीं को ट्रिक के माध्यम से निकालने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि कोई भी ट्रिक वाली वीडियो अगर आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने से पहले आप सबों को एक बात आनी चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए। उन्हीं की सहायता से क्या कर सकते हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है उनका क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। आप सबों को जैसे पता होगा कि 25 का वर्गमूल कितना होता है, जो कि 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। अगर इसी तरह से यानी पूर्ण वर्ग संख्या देखना, अगर 36 देखे तो 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। और आप सभी जानते हैं कि जो पूर्ण वर्ग संख्या होता है उसका वर्गमूल आपको पहले से आनी चाहिए। अगर आप पहले से पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए जानते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसका वर्गमूल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा क्या, 10 का वर्गमूल। बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि 10 का वर्गमूल 3.16 कैसे आ गया, 3.16 कैसे आ गया। इसी को क्या करना है, एक ट्रिक की मदद से निकालना है। इसको क्या कर सकते हैं, आप याद भी नहीं रख सकते। अगर याद रखते हैं तो दशमलव के बाद बहुत सारी संख्या आती है, जो कि याद करना क्या होता है, कठिन होता है। और पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल तो आपको निकालने के लिए आनी चाहिए। अगर नहीं आता है तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा 4। देखिए 4 पूर्ण वर्ग संख्या, 4 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 4 अगर 4 पूर्ण वर्ग संख्या तो इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो 4 का पूर्ण वर्ग संख्या इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो 2 गुना क्या कर देते हैं, 2। और जब 2 ठो जोड़ा लग जाता है तो जोड़ा को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो 4 को हम कैसे लिख सकते थे, 2 गुना 2 बराबर में कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या, 9 भी क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या। 9 का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, तो 9 का वर्गमूल 3 गुना 3 लिख सकते हैं, और इसका वर्गमूल लगाएंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 16 का वर्गमूल निकाले, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 25 का वर्गमूल देखे कितना हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल देखे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हम लोग पहले से निकालने के लिए जानते हैं। अगर जो नहीं जानते तो उसका क्या करते हैं, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या में से क्या करते हैं, उसको गुणनखंड के रूप में लिखते हैं और जोड़ा में से एक को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। अब ये तो था पूर्ण वर्ग संख्या, जो कि आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। ये तो था पूर्ण वर्ग संख्या। जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अगर उसका वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे पहले किसकी जरूरी पड़ेगी, वर्ग संख्या की जरूरी पड़ता है। ठीक है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, अगर जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसका अगर वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे पहले किसकी आवश्यकता होगी, पूर्ण वर्ग संख्या की। सबसे पहले आप देख रहे होंगे 10 का वर्गमूल कितना हो गया, 3.16 कैसे हो गया। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जब सॉल्व करने के लिए आता है वो सॉल्व करेंगे, नहीं तो इसको सॉल्व करने में क्या होता है, थोड़ा सा कठिनाई होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर 10 का वर्गमूल निकालते हैं तो 10 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना होगा, इसके आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या आपको देखना होगा, इसके आसपास का पूर्ण वर्ग संख्या देखना होगा। ठीक है, इसके आसपास का पूर्ण वर्ग संख्या कितना होता है, देखिए इसके आसपास का पूर्ण वर्ग संख्या कितना हो गया, 9 हो गया। जो कि 9 का वर्गमूल हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कितना होता है, 3 होता है। 10 के आसपास का पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे जो कि 9। अब इसको पुराने के लिए क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। प्लस कितना कर दिए, 1। देखिए जो कि यह सही नहीं है, एक ट्रिक की सहायता से। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए इस तरह से क्या करते हैं, इसको अपनाते हैं। ठीक है, तो 10 के आसपास का पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे 9 में 1 जोड़ दिए क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जो कि यह सही नहीं है, एक टेक्निक
अपनाते हैं इसको सॉल्व करने का। अब देखिए इसका वर्गमूल जानते हैं, 9 का पूर्ण वर्ग संख्या 9 का वर्गमूल जानते हैं कितना होता है, 3 होता है। 3 हो गया, अब प्लस कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। 3 हो गया, 3 प्लस कितना कर देंगे, 1। अब जो संख्या यहाँ पे है, ठीक है, जो संख्या यहाँ पे है इसका बटे में जो है इसका 2 गुना कर देना है। इसका कितना कर देना है, 2 गुना। 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 3 18, 18 1 19 हो गया। 19 बटे कितना हो गया, 6 हो गया। और आपका वर्गमूल निकल के क्या हो गया, तैयार हो गया। यकीन नहीं होता है तो एक बार क्या कीजिए, 6 से भागा दे दीजिए। 6 भागा कितना हो जाएगा, 19। 6 तिया कितना हो गया, 18 हो गया। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 1। दशमलव में कितना हो जाएगा, 0। 6 एक बार में फिर से कितना हो जाएगा, 6 हो गया कितना, 4। ठीक है, 6 1 कितना हो गया, 4। और दशमलव के बाद 0 बैठाएंगे, 6 चौके कितना हो जाएगा, 6 छाके 36 हो गया। ठीक है, 36 हो गया। इसी प्रकार से पुनः 4 आ गया। तो क्या कर सकते हैं, इसके दशमलव के बाद जो है 2 संख्या देखा जाता है। अलग अलग गणितज्ञ ने जो है दशमलव के बाद 1 अंक को माना है और किसी ने क्या माना है, 2 अंक को माना है। तो इसका वर्गमूल तैयार हो गया, कितना हो गया, 3.16, जो कि 3.16 आपको क्या कर रहा होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से क्या कर सकते हैं, अलग अलग संख्या का क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं इसी की मदद से। नहीं समझ में आया, चलिए दूसरा देखते हैं। अगर दूसरा देखिएगा, दूसरा देखते हैं, आपका मान लेते हैं क्या, 6 का वर्गमूल नहीं जानते हैं, तो 6 का वर्गमूल नहीं जानते हैं, तो 6 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके आसपास की संख्या पूर्ण वर्ग संख्या देखना। इसके आसपास का पूर्ण वर्ग संख्या जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या इसके आसपास का देखना है, जैसे कि 4 हो गया, जैसे कि 4 हो गया। 4 का वर्गमूल जानते हैं कितना होता है, 2 होता है। इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2 प्लस में कितना हो गया, 2। इसका यहाँ पे क्या करना है, बटे में इसका 2 गुना करना है। इसका क्या करना है, 2 गुना। 2 गुना इसका करेंगे कितना हो जाएगा, 4। देखिए ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 बटे कितना हो जाएगा, 2। तो 2 प्लस 1 बटे 2 हो गया। 2 दूना 4, 4 1 5 बटे 2। और इसका भागा दे दीजिए और आपका वर्गमूल क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। भागा दे दीजिए, 2 भागा हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 दूना 4 हो गया, 1 हो गया, दशमलव के बाद कितना हो जाएगा, 0। 2 दशमलव कितना हो गया, 5। और आपका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या अगर आता है तो इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। एक और देखते हैं, देखिए पुनः देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा 26 दिख रहा है। 26 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके आसपास की संख्या देखना है। ठीक है, इसके आसपास का पूर्ण वर्ग संख्या देखना है। इसके आसपास का पूर्ण वर्ग संख्या कितना होता है, 25 हो गया। 25 का वर्गमूल जानते हैं, 25 का वर्गमूल क्या करते हैं, जानते हैं। 25 में कितना जोड़ेंगे, जो 26 पूर जाएगा, 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 26। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 हो गया, प्लस में कितना हो गया, 1। अब इसका यहाँ पे क्या करते हैं, बटे में इसका जो संख्या यहाँ पे रहेगा उसका क्या करना है, 2 गुना करना है। क्या करना है, 2 गुना। 5 का अगर 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट भागा देके जोड़ दीजिए, या फिर क्या कीजिए, भिन्न का जोड़ बना के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ से देखें तो 0, यहाँ पे देखें तो 1 भागा 10 दे, 10 में 1 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 0.1 हो जाएगा। 0. कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 अब प्लस में कितना हो गया, 0.1। 5 दशमलव कितना हो गया, 5.1। और आपका वर्गमूल बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग संख्या का वर्गमूल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया फिर से दोबारा देखते हैं, दूसरी संख्या को देखते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, कितना दिख रहा है, 47। 47 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 47 के आसपास की संख्या देखना है। किसके आसपास की संख्या देखना है, 47 के आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या देखिए कितना होता है। तो 47 के आसपास का होता है क्या, देखिए 6 छा का कितना हो गया, 6 छा का 36 हो गया। 36 तो बहुत कम हो गया। अगर 7 से देखते हैं, 7 7 49। 49 इसके आसपास का पूर्ण वर्ग संख्या कितना है, 49 है। 49 को लिख दिया। अब 49 में जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, 49 में से अगर 2 घटा देते हैं तो कितना पुर जाएगा, 47 पुर जाएगा। 49 में 2 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 49 में जैसे ही 2 घटाएंगे तो 47 पुर जाएगा, जो कि नियम के विरुद्ध है। ठीक है, लेकिन एक टेक्निक इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको अपनाते हैं।
अब देखिए 7 हो गया, माइनस में 2 हो गया। अब बट्टे में इसका यहाँ पे क्या करते हैं, 2 गुना, 7 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। देखिए कैंसिल भी हो जाएगा, 7 से कितना बार में, 1/7 बार में कैंसिल हो गया। 7 माइनस 1 कितना हो गया, 7। जब इसको भागा दीजिएगा, या फिर भागा दे के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर भिन्न का जोड़ जैसे बनाते हैं उस तरह से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखिए 7 गुना 7 करेंगे, अगर भिन्न का जोड़ घटा बनाना है, 7 हो गया, तो यहाँ से लॉसो लेंगे, 7 हो गया, तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49। 49 में से 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 49 में से 1 जैसे ही घटाएंगे कितना हो जाएगा, 48 हो गया। 48 बटे कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 48 बटे 7 6.85, ये बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। दशमलव के बाद एक अंक आगे पीछे हो सकता है, दशमलव के बाद या तो 8 हो जाएगा, इस तरह से भागा देंगे तो आगे बढ़ते जाएगा, जो कि दशमलव के बाद 2 अंक क्या किया जाता है, देखा जाता है। और अलग अलग विद्वानों ने क्या किया, अलग अलग गणितज्ञ ने क्या किया, अलग अलग, किसी ने दशमलव के बाद 1 अंक देखा है तो किसी ने 2 अंक देखा है। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसका क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए दूसरा, देखिए 17 का वर्गमूल नहीं जानते। 17 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके आसपास का पूर्ण वर्ग संख्या देखिए कितना, 16 का वर्गमूल जानते हैं। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, और इसमें 1 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4 प्लस में 1 हो गया, और इसका यहाँ पे क्या करते हैं, 2 गुना कर दें। जैसे ही 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, 8 हो गया, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट भागा दे दीजिए, या फिर भिन्न का जोड़ बना के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको 4 प्लस में 0.125, तो कितना हो गया, देखिए तो 4.125, और आपका वर्गमूल बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, किसी भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो पूर्ण वर्ग संख्या का तो आपको पता होनी चाहिए। जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसका वर्गमूल निकालने के लिए जो आपको ट्रिक बताएं, इस ट्रिक की मदद से क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या का वर्गमूल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।